एक ऐसा पावरफुल प्रिंसिपल जो आपको करोड़पति बनाने की कैपेसिटी रखता है, बिना रिस्क की ट्रेडिंग, बिना डे नाइट हसल के। और शॉकिंग बात तो ये है कि 90% लोग इसके फंडामेंटल को समझते ही नहीं। आज हम बात करेंगे कंपाउंडिंग के बारे में। मिस किया तो लाइफ भर रिग्रेट करोगे और समझ लिया तो फ्यूचर ब्राइट है। इमेजिन करो दो दोस्त, रोहन और मोहित, दोनों की एज सेम, सैलरी सेम और ड्रीम भी सेम। बस एक डिफरेंस, रोहन ने 22 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी और वहीं मोहित ने 10 साल बाद इन्वेस्टिंग स्टार्ट की। सिर्फ 10 साल का गैप। लेकिन रिटायरमेंट के टाइम रोहन के पास करोड़ प्लस वेल्थ होगी और वहीं मोहित के पास उसका हाफ भी नहीं। मतलब मोहित ने कुछ गलती की होगी? नहीं, उसने बस कंपाउंडिंग को नहीं समझा। तो आइए जानते हैं व्हाट इज कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग मीन्स मनी जनरेट मनी एंड दोस मोर मिनी मनीज जनरेट मोर मनी। तो आइए इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज आपने 10,000 इन्वेस्ट किया 12% रिटर्न पे, और 1 साल बाद वो हो जाएगा अराउंड 11,200 और 2 साल बाद वो हो जाएगा अराउंड 12,500 और 30 साल बाद 9,98,000 प्लस। और वहीं 40 साल बाद आप गैस करके कमेंट में बताओ आपके हिसाब से कितना हो सकता है? 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख? तो 40 साल बाद 10,000 बन जाएंगे 9,30,000 रुपए। अब आपने देखा होगा कि शुरू के 10 सालों में 10,000 का 31,000 ही हुआ, लेकिन 30 साल के बाद अगले 10 साल में वो अमाउंट अराउंड 3 लाख से 9 लाख हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखो, कंपाउंडिंग कुछ इस तरह से वर्क करती है। जैसे आपने 10,000 इन्वेस्ट किए तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 है और अगले साल वो 10,000 11,200 बन गए, तो अगले साल आपका प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 नहीं बल्कि 11,200 होगा और जो 12% रिटर्न आएगी वो उस 11,200 पर आएगी। और वैसे ही कंपाउंड होते होते 30 साल बाद आपका पैसा अराउंड फिगर में 3 लाख तक बन जाता है और अब 30 साल बाद आपका प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 नहीं बल्कि 3 लाख है। और इसी हिसाब से आपको 30 साल के बाद अगले 10 सालों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न देखने को मिलती है। तो आई होप कि आप कंपाउंडिंग के बारे में समझ चुके होंगे, लेकिन कंपाउंडिंग को समझने में कुछ लोग एक गलती भी करते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए 12% रिटर्न रखी थी और उसी 12% के रिटर्न के हिसाब से कुछ लोग ऐसा समझ लेते हैं कि उनके पैसे हर साल 12% करके बढ़ते रहेंगे, लेकिन वो एवरेज रिटर्न है। जब आप स्टॉक या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो हो सकता है आपको 1 साल के लिए कोई रिटर्न ही ना मिले, 2 साल के लिए भी कोई रिटर्न ना मिले और हो सकता है आपका पैसा आधा भी हो जाए और तीसरे साल आपको एक साथ ही 50% रिटर्न मिल जाए। ये एकदम स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती बल्कि अप डाउन आते रहते हैं। तो शुरुआत के कुछ सालों में आपको नो रिटर्न या नेगेटिव रिटर्न देखने को मिले तो आपको इसमें घबराना नहीं है। कंपाउंडिंग लॉन्ग रन में काम करती है। तो बात करते हैं एक रूल ऑफ 72 के बारे में। तो रूल ऑफ 72 बताता है कि आपके पैसे को डबल होने में कितना टाइम लगेगा। आपको बस 72 से अपनी रिटर्न्स को डिवाइड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी रिटर्न 12% है तो उसको आपको 72 से डिवाइड कर देना है और आपके पास 6 बचेगा, तो इसका मतलब आपके अमाउंट को डबल होने के लिए 6 साल लगेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं 15% रिटर्न्स का। तो आपको 72 डिवाइड बाई 15 कर देना है तो आपके पास आएगा 4.8। मतलब 50% रिटर्न के हिसाब से आपके अमाउंट को डबल होने के लिए 4.8 ईयर्स लगेंगे। और कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि कंपाउंडिंग सिर्फ बिग अमाउंट पर ही काम करती है। ये बिल्कुल गलत है। कंपाउंडिंग बॉन्ड्स टाइम, नॉट ह्यूज मनी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 500,000 2,000 से भी अपनी SIP स्टार्ट करते हैं तो इन द लॉन्ग रन आप 50 लाख से 1 करोड़ बना सकते हैं। तो आई होप कि आप कंपाउंडिंग के बारे में समझ चुके हैं। मतलब अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपने कंपाउंडिंग के बारे में तो समझ लिया, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि आपको इन्वेस्टमेंट SIP से करनी चाहिए, लमसम से करनी चाहिए, SWP से करनी चाहिए, तो आप इस वाली वीडियो को देख सकते हैं।
और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।